जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप सभी ने पढ़ा था इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न या शेषफल प्रमेय। आइए ध्यान देंगे सभी प्रश्न को कैसे बनेंगे। यहाँ पे प्रश्न अब ध्यान देंगे। एक फार्मूला सभी ने पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे जो रखा होता है उसे भाजक कहते हैं, और यहाँ पे जो रखा जो आता है या जितनी बार भाग ले जाते हैं उसे भागफल कहते हैं, और जो अंत में बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर इनसे फार्मूला निकल के आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से जो हमें प्रश्न पढ़ना है, किसी भी संख्या को यदि भाग किया जाए तो जो शेषफल होगा वह 0 हो सकता है या भाजक से बड़ा नहीं होगा, यानी भाजक से बड़ा शेषफल नहीं होगा। जैसे कि ध्यान देंगे सभी, यहाँ पर अगर हम 9 को 4 से भाग करें तो 9 को जब 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। यानी कह सकते हैं 4 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा। आइए आगे ध्यान देंगे प्रश्नों को, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि हमारे पास प्रश्न है 37/9। अब इसमें पूछ लिया जाए शेषफल कितना होगा, तो सभी लोग भाग करके आसानी से बता देंगे। जब यहाँ पे 9 से भाग करेंगे 37 में, तो ध्यान देंगे जब भाग करेंगे ना, तो यह चीज ध्यान देंगे, या तो इससे एक कम बार भाग जाए या तो एक कम आए, इस हिसाब से भाग करना है। तो 9 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा 36, और जो यहाँ पे शेषफल बचेगा प्लस का 1 बचेगा, और दूसरा शेषफल बचेगा माइनस का। तो 9 से भाग करेंगे, इसमें ज्यादा बार भाग ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, तो 9 बचे 45, और शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 8, सॉरी माइनस का 8। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमें इन दोनों में से जो कम होगा वही लेना है। तो 8 और 1 में जो शेषफल कम है वो कौन सा है, 1। इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान देंगे सभी, जैसे कि हमारा प्रश्न है, दो प्रश्न है हमारे पास। एक है 35/102 बटे में, सॉरी 36/102 बटे में 5, और दूसरा प्रश्न है 37/103/6। इसमें पूछा गया है शेषफल कितना होगा। दोनों प्रश्नों को ध्यान देंगे सभी। 5 से जब भाग करेंगे 36 में, तो कम से कम ये 7 बार जाएगा, और कितना आएगा, 7 पन्ना 35। जो शेषफल यहाँ पे बचेगा इतने में से, तो कितना बचेगा शेषफल, प्लस का 1। 7 पन्ना 35, 35 से 1 ज्यादा है तो शेषफल प्लस का 1। अब ध्यान देंगे प्लस का 1 जो शेषफल बचेगा, घात कितनी है, 102, तो प्लस का 1 है और घात सम है, तो घात हमेशा सम होने पर आंसर जो होगा वो किस में आएगा, प्लस में। तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1। इसी प्रकार से इस प्रश्न में ध्यान देंगे, 6 से भाग करेंगे 37 में, तो 6 छक्के 36, और जो शेषफल बचेगा कितना, प्लस का 1, और घात जो लगी हुई है 103 लगी हुई है। तो 103 विषम संख्या है, लेकिन प्लस में आंसर आ रहा है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा। अब आइए जो प्रश्न समझाना चाह रहे थे उसको समझेंगे। जैसे हमारे पास प्रश्न घात 340 को भाग करना है 33 से, तब शेषफल कितना आएगा। तो ध्यान देंगे 33 से भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 33 दूना कितना होता है, 66, और तो जो 66 होता है वो 65 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 1। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1। कितना शेषफल आएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे जो घात लिखी हुई है 340, 340 कैसी संख्या है, तो 340 एक प्रकार की सम संख्या है। तो माइनस की घात अगर सम होती है तो वो सदैव क्या बनाती है, प्लस। याद रखेंगे यहाँ पे जो आंसर आएगा प्लस का 1 आएगा। अब इसी प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान देंगे दूसरे तरीके में। यहाँ पे लिखा हुआ है 63 और भाग करना है 32 से, घात है 103, यानी 63 की घात 103 को 32 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 32 से जब भाग करेंगे 63 में, तो 32 दूना 64, ज्यादा बार गया। तो ज्यादा बार गया तो शेषफल कितना बचा, माइनस का 1। अब घात जो लगी हुई थी कौन सी थी, विषम। अब घात किसी भी संख्या
अगर ऋणात्मक है और उसकी घात विषम है तो आंसर किसमें आएगा? सदैव माइनस में ही आएगा। अब माइनस का तो शेषफल माना नहीं जाता है, हमारे ऑप्शन में माइनस का होता नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके लिए हमेशा हर में घटाकर उत्तर देंगे। 32 माइनस 1 जो आएगा हमारा उत्तर 31, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न को कायदे से समझ लेंगे, इस प्रश्न पर आधारित काफी प्रश्न आएंगे, ध्यान देंगे। अब एक दो प्रश्न और फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न में। क्वेश्चन है 66 की घात 68 प्लस 68 की घात 63 और भाग करना है 67 से। पूछा गया इसमें शेषफल कितना आएगा? तो ध्यान देंगे सभी, जब 67 से भाग करेंगे 66 में तो एक बार जाएगा और शेषफल किसका बचेगा? माइनस का 1। अब 67 में भाग करेंगे, 67 से 68 में फिर से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस का 1 शेषफल बचा हुआ है और यहाँ पर जो शेषफल बचा हुआ है प्लस का 1। यहाँ पे घात क्या थी? तो सम संख्या थी और यहाँ पर घात क्या थी? विषम संख्या थी। ध्यान देंगे सभी, अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात सम है तो वो सदैव प्लस बनाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा प्लस का 1 का आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा? प्लस का 1। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चलते हैं। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान देंगे 3 पार्ट में लिखा हुआ तो 3 बार इसको भाग करेंगे। पहले 17 से भाग करेंगे 171 में, तो 17 धाम में 170, यहाँ पे शेषफल बचेगा प्लस का 1। फिर 17 से भाग करेंगे इसमें तो 17 धाम में 170 प्लस का 2, यहाँ पर शेषफल बचेगा। फिर जब इसमें भाग करेंगे तो प्लस का 3 शेषफल बचेगा। तो अब ये सारी संख्याएं किसमें लिखी हुई थी? गुणा में, तो 1 गुणा में 2 गुणा में 3 और बटे किससे भाग किया था हमने? 17 से। जब इसको हल करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 3 दूनी 6 कम 6 और बटे में 17। जो शेषफल आएगा वो हर से हमेशा कम आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा वो कितना बनेगा? 6 आंसर बनेगा। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को, यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। इसमें कहा गया कि 31 गुणे 32 गुणे 33 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे 31 में, तो 5 छक्का 30, यहाँ पे प्लस का शेषफल 1 बनेगा, यहाँ पर शेषफल प्लस का 2 बनेगा, यहाँ पर प्लस का 3 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सभी संख्या गुणा में थी तो गुणा में लिखेंगे और किससे भाग किया था हमने? 5 से। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 कम 6 और बटे में 5। अभी हमने बताया कि जब किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है, यानी हर से छोटा। तो जो शेषफल यहाँ पे आ रहा है 6, क्या हर से छोटा है, बड़ा है? तो क्या करेंगे? एक बार फिर से भाग करेंगे, 5 से फिर भाग करेंगे 6 में, तो 5 कम 5 और शेषफल जो बचेगा यहाँ पर प्लस का 1, तो यही प्लस का 1 हमारा उत्तर बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। लिखा हुआ 3126 की घात 20 21 22 और घात के ऊपर घात चली जा रही है अनंत तक। कहा गया इसको 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो ध्यान देंगे, जब कभी भी ऐसा बड़ा बड़ा प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो क्या करना है? लास्ट के 2 अंक लेने हैं और उनमें भाग कर देना है। तो 5 से जब 26 में भाग कराएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 1। अब प्लस का 1 शेषफल बचेगा और 1 की घात चाहे 20 हो, 20 की घात 21 हो या 22 हो या 23 हो, आंसर जो आएगा 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो उत्तर बन जाएगा वो प्लस का 1 बन जाएगा। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ आइए, देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। संख्या दी गई है गुणा में और उसमें 10 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, ये पूछा गया। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर भी लास्ट के 2 अंक ही लेने हैं। जब 2 अंक की संख्या से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक लेंगे। जब 10 से भाग करेंगे 93 में तो 9 बार जाएगा 90 और प्लस का शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा? 3। इसी प्रकार से यहाँ पर शेषफल प्लस का 2 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा। ये सभी संख्याएं किसमें लिखी हुई हैं? गुणा में लिखी हुई हैं। तो लिखेंगे 3 गुणा में 2 गुणा में 5 और भाग किए थे हम 10 से तो 10 भी लिखेंगे। 5 दूनी 10 3 30 30 और बटे में 10।
10 से जब 30 में भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, और यहाँ पर जो शेषफल आने वाला है, शेषफल कितना आने वाला है 0, यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। आइए ध्यान देंगे सभी, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 3 की घात 162 को 162 से भाग करना है। अब 3 लिखा हुआ ऊपर और नीचे 162 लिखा हुआ है, तो कैसे भाग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को मॉडिफाई करेंगे, यानी तोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे इसको किस प्रकार तोड़ेंगे। इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि 162 से या तो एक कम बने या तो एक ज्यादा बने, यहाँ पर ऐसे तोड़ना है। अगर नहीं टूटता है तो और भी तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे इसको तोड़ेंगे। 3 की घात 4 गुणा में 3 की घात 158 और बटे में 162। देखो 58 और 4 मिलाकर 162 हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे 3 की घात 4 का जो मान होता है वो कितना होता है 81 होता है। 81 कम 81, 81 दूना 162। अब जब 2 से हम 3 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, और घात 1 की चाहे जितनी हो आंसर 1 ही रहता है, यही शेष हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया। ध्यान देंगे सभी, यहाँ पर लिखा हुआ 3 की घात 10 को 7 से भाग करना है। जब छोटी संख्या ऊपर लिखी हुई है और घात पे लिखी हुई है, नीचे बड़ी संख्या लिखी हुई है, भाग करना है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले अभी हमने प्रश्न जो पढ़ा है उसमें तोड़ा था, तो इस प्रश्न को भी तोड़कर ही हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणा 3 की घात 9 बटे में 7। फिर आगे इसको तोड़ेंगे 3 गुणा 3 की घात 3 की घात 3। तो ब्रैकेट घात के ऊपर घात ब्रैकेट के साथ में लिखी हुई है, तो यहाँ पर गुणा होता है। ध्यान देंगे इसको भाग करना था 7 से। फिर आगे ध्यान देंगे सभी, 3 गुणा 3 की घात 3 का मान होता है 27 की घात 3 और बटे 7। अब ध्यान देंगे जब 7 से भाग करेंगे 27 में, तो ये 4 बार ले जाएंगे। 4 बार जब ले जाएंगे तो 7 चौक 28 होता है। शेषफल यहाँ पे जो बचेगा वो माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर भी शेषफल कितना आएगा माइनस का 4। अब ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों संख्याएं किसमें हमने लिखी थी, गुणा में, तो माइनस का 4 गुणा में माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 एकम 4, तो 4 जो होगा प्लस का, यही हमारा शेष बचेगा इस प्रश्न में। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते। इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न रेलवे लोको पायलट यानी एलपी के एग्जाम में पूछा गया। ध्यान देंगे यहाँ पे 5 की घात 105 में भाग करना है 126 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को इस प्रकार से बनाएंगे, या तो 126 से एक कम 125 बन जाए या 127 बन जाए। ध्यान देंगे सभी, इसको तोड़ेंगे तो 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125, तो उस हिसाब से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 5 की घात 3 लिखेंगे। अब 3 के फॉर्म में हमने इसको तोड़ा है तो 3 से भाग करेंगे, 16 3 48, 3 7 21 और बटे में 26। जब इसको लिखेंगे तो 5 की घात 3 का मान 125 और बटे में 126, इसकी घात लिखी हुई थी 167। जब 125 में 126 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1। कितना आएगा शेषफल, माइनस का 1, और घात कितनी है 167। घात कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है, तो ये बनेगा माइनस का 1। शेषफल माइनस में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम, जो हर हमारा था 126 उसमें घटाकर उत्तर बताएंगे। 126 माइनस 1, जो हमारा उत्तर आएगा 125, यह हमारा सही उत्तर होगा। आइए अब अगले प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। ध्यान देंगे सभी, 2 की घात 305 प्लस 303 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम तोड़ेंगे। 2 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, या तो 8 हो जाए या तो बने 10। ध्यान देंगे यानी 9 से एक कम या 9 से एक ज्यादा बनना चाहिए। तो 2 को तोड़ेंगे, 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 303 प्लस 303 भाग है 9 से। इस प्रकार से हमने तोड़ लिया। देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 2 5, 305 हो जाएगा। सही है। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4 गुणा में
इसको तोड़ेंगे तो 2 की घात 3 गुणा, अब घात के ऊपर घात होगी तो 101 प्लस 303 और इसको भाग करना है 9 से। अब आगे ध्यान देंगे यहाँ पे जब 9 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल माइनस का 5 बचेगा। 9 से जब भाग करेंगे 8 में, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा माइनस का 1। अब ध्यान देंगे जब 9 से भाग करेंगे 303 में, तो 303 में जब भाग करेंगे तो 9 त्रुक 27, शेषफल कितना बचा 3, 3 और 3 मिलाकर 33 हुआ। फिर 9 से भाग करेंगे 9 त्रुक 27 और शेषफल यहाँ पे बचेगा प्लस का 6। अब आगे ध्यान देंगे माइनस और माइनस किसमें लिखे हुए हैं गुणा में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 5 और प्लस लिखा हुआ यहाँ पर इसका मान 6 और भाग है 9 से, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11 जो कि हर से बड़ा है। जब हर से बड़ी संख्या मिले तो हम फिर से दोबारा भाग करना है, तो 9 से फिर से 11 में भाग करेंगे तो 9 एकम 9 और यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो आएगा प्लस का 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। ध्यान देंगे कैसे इस फैक्टोरियल वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी यानी फैक्टोरियल वाली बातें की थी इकाई अंक पर आधारित प्रश्नों में। तो आइए ध्यान देंगे फैक्टोरियल पर पहले बात करेंगे। एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा में 1 बराबर 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 बराबर 6 चौके 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 बराबर 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 गुणा में 5 गुणा में इस प्रकार से 1 तक बराबर 720। इसी प्रकार से 7 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें 7 गुणा में 6 गुणा में 5 इस प्रकार से करते हुए गुणा हम चले जाएंगे 1 तक। यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं ध्यान देंगे 1 से 4 तक जितने फैक्टोरियल लिखे हुए हैं इन फैक्टोरियल में 5 कहीं भी नहीं आया, लेकिन 5 से जैसे ही फैक्टोरियल शुरू होंगे उनमें कहीं ना कहीं गुणे के रूप में 5 आएगा। जब 5 आएगा तो 5 से पूरा पूरा उसमें भाग चला जाएगा, यानी शेषफल वहां पे कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसका मतलब 5 से नीचे या 5 से लेकर नीचे तक जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो अब हमें जो यहाँ पर लेकर हल करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल लेकर हल करेंगे। अब ध्यान देंगे 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6 और 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। अभी हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। अब आगे ध्यान देंगे इन सभी को जोड़ लेंगे 24 6 30 और 30 3 33। जब 33 में 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30 और शेषफल जो बचेगा यहाँ पर प्लस का 3 हमारा शेष उत्तर होगा। यह प्रश्न आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न एसएससी द्वारा पूछा गया। ध्यान देंगे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो अभी हमने बताया कि 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल की बातें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे भाग किससे करना है 7 से भाग करना है। तो 7 फैक्टोरियल कहाँ से शुरू होगा 7 कहाँ से शुरू होगा, तो 7 फैक्टोरियल के बाद से जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें कहीं ना कहीं 7 गुणा के रूप में मिलेगा। तो 7 के पहले के जितने फैक्टोरियल होंगे उन सभी को लेकर हम हल करेंगे। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और प्लस 6 फैक्टोरियल, यहीं तक लेंगे और भाग करेंगे 7 से। यहां तक क्यों लिया, क्योंकि अभी हमने बताया कि 7 से लेकर जितने भी नीचे फैक्टोरियल जाएंगे तो वो सभी फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 7 आएगा और 7 से पहले वाले जो फैक्टोरियल थे उनमें 7 कहीं नहीं आएगा, इसलिए वहां पे भाग नहीं जाएगा। तो उसको हल करेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24 और 5 फैक्टोरियल का मान 120।
6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है 7 से भाग करना है, तो ध्यान देंगे 6 और 1 7 में जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब 7 से इस 24 में अगर हम भाग करें तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे जो शेषफल बचेगा प्लस का 3 बचेगा। 7 से इस 120 में भाग करें तो 7 एकम 7 कितना बच गया 5, तो 7 सती 49, यानी यहाँ पे शेषफल कितना आने वाला है प्लस का 1 आने वाला है। 7 से भाग करेंगे 720 में तो 7 दहम 70, शेषफल कितना 2 और 0 मिलाकर 20, 7 दूनी 14 प्लस का 6 यहाँ पर शेषफल बचेगा। इस प्रकार से हमने सारे शेषफल निकाल लिए। अब इन सभी को जोड़ ले, 6 7 3 10 2 12, 12 जो आया हुआ है अभी भी किससे ज्यादा है, हर से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, एक बार दोबारा से भाग लगा देंगे। 7 से भाग करेंगे 12 में तो 7 एकम 7, जो शेषफल यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यही हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब